हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, founder and director at Cortex Classes. I welcome you in our first session of combinatorics, guys. So far guys, we have covered multiple topics. I hope सब लोगों ने उनके assignments कर लिए हैं and you're feeling confident about those topics. ठीक है, तो guys today we are going to start with the next topic, that is combinatorics. तो guys सबसे पहले combinatorics का मतलब क्या होता है, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग वर्ड, बेसिकली ये चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। तो गाइज वी आर एक्चुअली जस्ट गोइंग टू लर्न काउंटिंग। आप सोचोगे काउंटिंग का क्या मतलब है, काउंटिंग कैसे सीख रहे हैं दोबारा, है ना? सो गाइज इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द नंबर ऑफ हाउ टू काउंट, द नंबर ऑफ वेज टू डू समथिंग और एनीथिंग, है ना? जो भी हमें क्वेश्चन में दिया जाता है या फिर कैसे कोई भी चीज को काउंट करने का तरीका हम गिनिंग देखते हैं। बट क्योंकि इसमें गाइज हम ऐसा नहीं कर सकते ना, हर बार 1 2 3 4 करके तो काउंटिंग नहीं कर सकते, है ना? हर चीज की काउंटिंग इस तरह से नहीं करी जा सकती है कि हम 1 2 3 4 करके शुरू कर दें, है ना? सो टू काउंट काउंट समथिंग स्मार्टली, है ना, उसके लिए ये चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, है ना? सो आई गिव यू जस्ट अ सिंपल एग्जांपल गाइस। जैसे आप देखते हो कार के नंबर्स होते हैं, जैसे ना कारों के रजिस्ट्रेशन प्लेट्स होते हैं, है ना, लाइक दे आर इशूड। यू कैन काउंट एक्चुअली कि जो भी सीरीज चल रही है इन वट एवर स्टेट यू लिव, है ना, तो उसमें जैसे कोई सीरीज होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन पंजाब, तो क्या होता है पंजाब का नंबर प्लेट कैसा दिखता है, PB फॉर पंजाब। एंड देन देर इज अ डिस्ट्रिक्ट कोड, लाइक जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोड 11 है। आफ्टर दैट गाइज देर आर टू लेटर नंबर्स, है ना, 2 लेटर और 1 लेटर ऑल्सो। वो स्टार्ट 1 लेटर से होता है, बाद में जब A to Z खत्म हो जाता है तो फिर A A A B AC इस पे आ जाते हैं, है ना? देन देर इज अ 4 डिजिट नंबर, राइट? तो इस तरह से गाइज यू कैन एक्चुअली काउंट कि हाउ मेनी रजिस्ट्रेशंस हैव बीन डन टिल डेट, है ना, एन अप्रोक्सीमेट आइडिया विद दैट। ठीक है ना? तो इस तरह से काउंटिंग का यूज इस तरह से हो सकता है, यू डोंट लाइक वी विल लर्न द मेथड्स टू काउंट डू काउंटिंग, है ना? बहुत बड़े नंबर्स हैं तो 1 2 3 4 करके काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, राइट? तो वी विल फाइंड वेज, लर्न द मेथड्स हाउ टू काउंट एनीथिंग, है ना? किसी भी चीज के करने के नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, है ना? सो सच थिंग्स विल लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन गाइस। Okay, so introduction guys, I covered it already, है ना? In this chapter we are going to count the number of ways in which a particular job can be done, है ना? किसी भी काम को कितने वेज में किया जा सकता है, whatever it could be, काम भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है, कैसे कितने वेज में हो सकता है वो हम काउंट करना सीखेंगे, राइट? सो द वन ऑफ द वेज गाइज जो हम लर्न करेंगे अभी, जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम, और यू कैन से अ टास्क इनटू सब टास्क्स, and then use the fundamental principles of counting, है ना? And what is the fundamental principles of counting, we'll see that in just a bit, है ना? इसके अंदर गाइस दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, वो हम देखेंगे थ्रू क्वेश्चंस, है ना? सो लेट्स सी गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इंट्रोडक्शन हमने कर दिया है, नाउ वी आर गोइंग टू सी the number of ways to do arrangement and selection. So in this session today we are mostly going to see the arrangement part. Okay, so let's see guys कैसे हम counting करना सीखेंगे. So let's begin. So guys the first concept is about the fundamental principle of multiplication, है ना? तो guys मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इट्स वेरी इजी है, ठीक है, तो उसको समझना बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। सो गाइज लेट्स से आप अपने घर जा रहे हो किसी मेट्रो सिटी से, फॉर एग्जांपल यू गो फ्रॉम A to B सिटी, है ना? आप अपने घर पहुंचते हो, मतलब सिटी पे पहुंचते हो, ठीक है? तो लेट्स से गाइज वन वे इज टू गो बाय बस, एग्जांपल समझते हैं, है ना? लेट्स से वन वे इज टू गो बाय बस बिटवीन द टू सिटीज, वन मेथड इज बाय ट्रेन, लेट्स से, एंड द थर्ड मेथड इज लेट्स से बाय फ्लाइट, लेट्स से इट्स बाय फ्लाइट, है ना? अब ए से बी तो पहुंच जाते हो गाइस, देन यू हैव टू गो टू होम आल्सो। लेट्स से आपको होम पहुंचना है, सो सी से मार्क कर देता हूं मैं, ठीक है? लेट्स से गाइस नाउ वंस यू हैव रीच्ड फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, तो पहुंच गए हो। अब सिटी बी में पहुंच के आपको वहां से किस ट्रांसपोर्टेशन मोड से घर तक जाना है, फॉर एग्जांपल दैट कुड बी another method, like you can take a taxi, right, or you can take an auto, right?
or let's say you can take a lift, or you can say local bus, whatever, right, or a rickshaw. ठीक है ना गाइस? तो मे बी अ रिक्शा. ओके, दो मेथड ही रखते हैं चलो, ट्रेन एंड ऑटो, सॉरी टैक्सी एंड एन ऑटो. ठीक है, लेट्स काउंट. तो कम गिनना पड़ेगा. Okay, anyways, so now guys, if somebody asks you in how many different ways you can reach home from the city A से C आप कितने different ways में पहुंच सकते हो, है ना? So guys, think about it. Let's say आप A से B तो गए, बस में गए, है ना? Now think, let's start counting. We have to see in how many different ways can I reach city at home C from A, है ना? तो guys, एक मेथड तो क्या होगा, let's say you say कि बस से चलते हैं. Let's say you went by bus. But guys, when you went by bus, there are two different methods after that, है ना? Once you reach city B, अब अगर आप एक बार सिटी बी पहुंच गए हो, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है ना, टैक्सी और ऑटो, है ना? स्टेशन से या जहां पे भी आपके पास कितने वेज हैं, बस के लिए भी दो वेज हैं, राइट? देन इफ यू वुड हैव चोजन ट्रेन, तो भी आपके पास दो वेज है ना उसके बाद, तो टैक्सी एंड ऑटो, है ना? सिमिलरली इफ यू हैव वेंट बाय फ्लाइट, राइट, देन ऑल्सो आपके पास दो वेज होंगे, टैक्सी और ऑटो, राइट? तो इस तरह से हो जाएगा. नाउ गाइस, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर? देयर आर 6 वेज. तो देखो गाइस, बस टैक्सी बस ऑटो, टू वेज. ट्रेन टैक्सी ट्रेन ऑटो, अनदर टू वेज. एंड फ्लाइट टैक्सी फ्लाइट ऑटो, अनदर टू वेज, है ना? सो हाउ मेनी टोटल यूनिक वेज आर देयर टू गो फ्रॉम ए टू सी? दैट इज 3/2. व्हाई डिड वी डू 3 into 2 गाइस? देखो, very basic concept. For each of the method, देखो, for every one method that you go from A to B, है ना, उसके further corresponding दो ways है ना? For each mode of transportation from A to B, further B to C जाने के दो तरीके है ना इस केस में, है ना? So for since A से B जाने के तीन ways हैं, so you'll do multiplication of 3/2, right? Because for each method, each mode of transportation, you have further two more ways, राइट? सो एज आई शोड यू, तो इसके कारण गाइस क्या होता है, हर केस के लिए उसके आगे फर्दर दो पॉसिबिलिटीज हैं, सो आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो. अदरवाइज यू कुड हैव डन 2 + 2 + 2 विच इज अगेन 3/2, है ना? 3 into 2 6. सो दैट इज व्हाट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज, है ना? तो ये है गाइस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो व्हाट डज इट स्टेट गाइस, कि अगर गाइस किसी एक जॉब को, किसी भी एक बड़े जॉब को आप दो सब जॉब में बांट सकते हो. यू कैन डिवाइड देम इनटू टू सब जॉब्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर. जैसा कि गाइस हमने इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं. व्हाट इज द जॉब हियर टू रीच फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट सी? सो व्हाट आर द टू सब जॉब्स टू गो फ्रॉम ए टू बी? दैट इज द सब जॉब 1. एंड गो फ्रॉम बी टू सी, दैट इज सब जॉब 2, है ना? बी से सी जाने का सब जॉब 2 हो गया. Now it states if the number of ways of doing subjob 1 and subjob 2 are m and n respectively, then the total number of ways doing the job is m cross n या फिर m multiply by n. तो गाइस क्यों हो रहा है ऐसा? अगर a से b तक जाने के हमारे पास इस केस में कितने वेज थे? 3 वेज थे, है ना? एंड b से c जाने के 2 वेज थे. So now guys, can I simply say for each transportation from A to B, or you can for each way of going from A to B, I have further two ways to go from B to C, है ना? तो तभी क्या हुआ, 3/2 किया, because for each method there were further two, right? So 2 + 2 + 2 will become 3 into 2. That's why this formula is generated m into n. All right guys, I hope guys ये आपको समझ में आया होगा, ये जो मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन है ना, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ओके गाइस, आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ गाइस, मेनली गाइस इस चैप्टर में क्या होता है ना, थ्योरी इज नॉट सो डिफिकल्ट और समथिंग. द मेन थिंग इज हाउ टू अप्लाई दैट इन द क्वेश्चंस. वेरियस क्वेश्चंस हम जो डील करते हैं उनमें उसको कैसे अप्लाई करते हैं. द आर्ट इज टू लर्न दैट थिंग, है ना? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस फर्दर क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, कि कैसे क्वेश्चंस के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं. ऑलराइट, so let's see the first question guys. Let's begin. Okay, let's do some basic problems. Okay, let's solve some questions. So here's the first question guys.
So guys, this is the same problem actually which I picked basically. Ram has to go from place A to place C via place B, मतलब B प्लेस बी के थ्रू होके जाना है उसको. तो ए से बी जाना है, देन बी से सी जाना है. नाउ इट्स गिवन दैट द नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम ए टू बी आर 3. ए से बी जाने के कितने वेज हैं? 3 वेज हैं, है ना. लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस ए बी एंड सी. सो यू कैन सी हियर कि ए से बी जाने के कितने वेज हैं गाइस? 3 वेज हैं. एंड बी टू सी जाने के 2 वेज हैं. देयर आर 2 डिफरेंट मेथड्स. Then find the number of paths Ram can choose from A to C. So guys, that is pretty much straightforward. देखो A से C तक जाने के टोटल कितने वेज होंगे? To go from A to B, I can choose any of the 3 ways, right? And for any of the 1 way that I choose, further from B to C, I have further 2 ways, right? So that will give me 6 ways. ठीक है ना. तो guys, ये तो straightforward वही एग्जाम्पल रखा हुआ है कि इसमें राम के पास कितने मेथड्स होंगे ए से सी जाने के? 6 वेज होंगे. ओके, एज यू कैन सी हियर. तो ये तो बेसिक सा एग्जांपल था. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम मोर क्वेश्चंस. ओके गाइस, आई होप सबको यहां तक क्लियर हो गया है, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो गाइस द क्वेश्चन स्टेट्स हाउ मेनी फ्लैग्स containing 3 stripes of different colors can be made using 6 colors. तो गाइस देखो क्या मतलब है इसका कि लेट्स से जैसे इंडिया का फ्लैग है ना, इंडिया के फ्लैग में भी 3 कलर्स हैं, 3 स्ट्रिप्स हैं, बीच में है ना एम्बलम है, साथ में बीच में अशोक चक्र है बीच में, है ना. सो लेट्स एज्यूम लाइक जैसे जर्मनी का फ्लैग है ना, देयर आर 3 स्ट्राइप्स. जस्ट कंसीडर दैट थिंग फॉर द टाइमिंग. एक फ्लैग के अंदर क्या है? लेट मी ड्रॉ द डायग्राम हियर. बेसिक डायग्राम. लेट्स से गाइस इट हैज 3 स्ट्राइप्स, राइट? तो यू हैव द 3 स्ट्राइप्स 1 2 एंड 3. इनमें हमें कलरिंग करना है, राइट? सो गाइस बट हमारे पास क्या है ना, 6 कलर्स हैं बेसिकली. वी ओनली हैव 6 कलर्स. सो वी नीड टू काउंट इन हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैग्स कैन बी मेक. बट यहाँ पे क्या दिखा है गाइस? ऑफ डिफरेंट कलर्स. सो डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, नो 2 कलर्स कैन बी द सेम. सो हमें जो फ्लैग बनाना है ना, आई हैव टू मेक अ फ्लैग यूजिंग 3 डिफरेंट कलर्स, है ना. तीनों स्ट्रिप्स की अलग अलग कलर होने चाहिए. बट आई हैव 6 कलर्स अवेलेबल विद मी. मेरे पास टोटल 6 कलर्स है ना. सो हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो गाइस दिस इज हाउ वी अप्रोच द प्रॉब्लम. सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. तो गाइस जैसे मैं फर्स्ट स्ट्रिप को कलर करने गया, हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव टू कलर द फर्स्ट स्ट्रिप, है ना. कितने ऑप्शंस मेरे पास होंगे टू कलर द फर्स्ट स्ट्रिप? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव ऑल द ऑप्शन पॉसिबल ऑप्शंस, 6 ऑप्शंस होंगे, है ना. 6 कलर्स हैं, तो मैं फर्स्ट वाले स्ट्रिप में कोई भी एक कलर भर सकता हूं, है ना. सो आई हैव 6 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट वन, राइट? बट नाउ गाइस द फर्स्ट वन हैव बीन फिल्ड विद सम कलर. कोई ना कोई कलर तो भर दिया है ना वहां पे. नाउ वंस अ कलर हैज बीन चोजन फॉर द स्ट्रिप 1, सेकंड स्ट्रिप के लिए गाइस हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? सो हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव टू चूज फ्रॉम? दैट इज 5, है ना. क्योंकि एक कलर ऑलरेडी यूज हो चुका है फर्स्ट स्ट्रिप में, आई कैन नॉट यूज दैट कलर. तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे सेकंड स्ट्रिप के लिए? आई विल बी लेफ्ट विद 5 ऑप्शंस, राइट? तो वो वहां पे भी एक कलर भर दिया हमने. नाउ फॉर द थर्ड स्ट्राइप गाइस, जब हम उसको पेंट करने जाएंगे, कलर करने जाएंगे, नाउ ऑलरेडी 2 कलर्स हैव बीन चोजन फॉर 1 and 2, दे हैव ऑलरेडी बीन पेंटेड. तो जो थर्ड कलर है गाइस, उसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? आई विल बी लेफ्ट विद 4 ऑप्शंस, राइट? 2 कलर्स हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड, so I'll be left with 4 options, right? So guys 6 into 5 into 4, by multiplying we will get the total number of different flags that we can create by just using 6 colors, right? और 3 stripes के ग्राफ flags draw करने. So you can see here guys कितना आ रहा है? 5 into 4 is 20, 20 into 6 is 120. So guys see, by only using 6 colors and making 3 stripes, we can make a total of 120 flags. ठीक है ना, 120 flags हम क्रिएट कर सकते हैं उसी के साथ. So here's the answer, you can check it as well. तो 120 is our answer. Okay guys, I hope this thing is clear. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So in this question guys, let's read it. In an exam there are 3 true or false questions. ठीक है ना, 3 क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रू और फॉल्स हैं ऑब्वियसली. इन हाउ मेनी वेज वन कैन अटेम्प्ट द पेपर?
if each question has to be attempted. तो guys देखो जैसे 3 questions हैं, है ना, we have to make an order of it. This method is very useful guys. You can make spaces for the 3 questions. कि जैसे guys first, second, third question है ना, these are question number 1, 2 and 3 let's say. तो guys हमें condition क्या दी हुई है, each question has to be attempted. You cannot leave the question, है ना. तो guys when I attempt the first question, how many options do I have? मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ट्रू मार्क करना है या फॉल्स मार्क करना है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. सो कैन आई से गाइस कि दैट आई विल हैव 2 ऑप्शंस टू मार्क फ्रॉम इन द क्वेश्चन नंबर 1, है ना. एंड मुझे तीनों क्वेश्चंस करने हैं गाइस. इफ यू कैन रिलेट दैट द होल जॉब इज टू आंसर द 3 क्वेश्चंस, बट आंसरिंग द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आर द सब जॉब्स. अगर आप कंपेयर करना चाहोगे उस मेथड के साथ, तो ये क्वेश्चन में कहानी बन रही है कि द कंप्लीट जॉब इज टू सॉल्व द 3 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट द 3 क्वेश्चंस. बट what is the answer for the first one, second one, third one के लिए हम क्या मार्क कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स, दैट इज अवर दैट इज द सब जॉब. तो गाइस हमने देखा कि एक सब जॉब करने में कितने वेज हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने वेज हैं, आई ओनली हैव 2 वेज, आइदर ट्रू और फॉल्स, आई कैन नॉट लीव इट, है ना. सो सिमिलरली गाइस फॉर द सेकंड क्वेश्चन आल्सो आई हैव 2 मोर वेज, है ना, 2 वेज टू मार्क आइदर अगेन ट्रू और फॉल्स, एंड फॉर द थर्ड वन एज वेल आई हैव 2 ऑप्शंस. So guys, the answer would be 8 ways. Okay, the answer would be 8 ways to answer the question, so that each question has to be attempted. Okay, so as you can confirm here, the correct answer is 8. Okay, now what is the B part? Let's see. Same question guys, but this time the condition is different. In how many ways can one attempt the paper if one can attempt or leave the question as well? लीव भी कर सकते हैं अब की बारी हम. तो गाइस सेम वे, अब थोड़ा डिफरेंस क्या हो जाएगा देखो. अगेन वी ड्रॉ द स्पेसेस और ब्लैंक्स फॉर द क्वेश्चंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लेट्स से. राइट. तो गाइस नाउ दिस टाइम अराउंड हमारे पास कितने वेज होंगे फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने के या नहीं करने के. व्हाट आर द ओवरऑल चॉइसेस डू आई हैव फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, वन सब जॉब जो है. So you can see here guys, either I mark it true or false, or I leave the question. Leave भी तो कर सकते हैं ना, है ना. So for the first question, how many options do I have? I will have 3 options, either to mark true or false or to leave the question. So guys, since all the 3 questions are independent, for every question I'll have 3 options, है ना, same number of options होंगे guys. So 3 into 3 into 3. So the answer would be 27 ways, है ना. तो गाइज इन दिस केस हमें क्या होगा, हमारे पास कितने वेज होंगे, 27 वेज होंगे टू मार्क द क्वेश्चंस. राइट. ओके गाइज, और यू कैन से हाउ मेनी वेज कैन वी अटेम्प्ट, 27 वेज. ऑलराइट. तो गाइज ये लॉजिक क्लियर हो गया है. ओके ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. यू कैन सी द आंसर हियर गाइज, द करेक्ट आंसर इज 27. राइट. ऑलराइट गाइज, लेट्स कंटिन्यू. Okay, now the C part, it says same question, same condition. We have to find how many ways one can attempt the paper if at least one question has to be attempted. At least one question has to be attempted. Guys, see, हमने अभी previous question में क्या ढूंढा, that we can attempt in a total number of ways. How many ways? Total कितने ways हैं attempt करने के? देखो टोटल कितने वेज हैं, दैट इज 27. राइट. तो गाइस एक बात सोचो, हमें क्या करना है, कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना. सो वेन एवर गाइज मेक इट अ पॉइंट, जब भी आपसे एटलीस्ट या एटमोस्ट की बात करी जाएगी ना कॉम्बिनेटोरिक्स में, थिंक कि इस तरह का जो मेथड हम अभी कर रहे हैं उसी तरह से आप उन क्वेश्चंस को भी अप्रोच कर सकते हो. जस्ट कीप दैट इन माइंड, नॉट नेसेसरीली बट मेनी अ टाइम दिस विल हेल्प. ओके, तो जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गाइज वो हेल्प करेगा. देखो तो गाइज क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस जब एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, है ना. इफ आई रिमूव द केसेस whenever no question has been attempted, है ना, no question is attempted.
है ना, नो क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ वेज में जब एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, है ना, देयर विल बी केसेस व्हेन नो क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड। तो अगर मैंने वो वाले केसेस माइनस कर दिए, वुडंट आई बी लेफ्ट विद द केसेस जहां पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया है ना, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो गाइस इन देयर हाउ मेनी वेज आर देयर व्हेन नो क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड? देयर इज ओनली वन वे, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया बस, है ना, देयर इज ओनली वन वे टू इट, राइट? So guys, that answer to this part should be 26 ways, right? So let's confirm. Yeah, so the correct answer is 26. -1 वो केस कर देंगे जब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो दैट मीन्स एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया ही होगा, राइट? ओके गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Okay guys, next question. How many ordered pairs A comma B are there such that LCM of A and B is 2 cube and 5 square? तो गाइज ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नंबर थ्योरी के साथ मिक्स किया हुआ है, छोटा सा ही प्रॉपर्टी है, ऐसे तो कुछ नहीं है। तो गाइज एलसीएम का क्या मतलब है? इफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज सपोज टू बी 2 क्यूब एंड 5 स्क्वायर, 2 क्यूब 5 स्क्वायर होना चाहिए ना। नाउ थिंक अबाउट इट गाइज, एलसीएम 2 क्यूब कैसे आएगा? दैट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी मस्ट हैव 2 क्यूब, है ना। तो गाइज हमने क्या पढ़ा हुआ है, लेट अस अंडरस्टैंड। लेट अस स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए एंड बी। So guys, since this is a LCM 2 cube 5 square, A and B can only have 2 and 5, right? A और B के पास 2 और 5 के ही मल्टीपल्स या वेरिएबल हो सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, राइट? तो गाइस एक बात सोचो, 2 की क्या पावर हो सकती है A के अंदर और B के अंदर? लेट अस नेम इट एज अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा 1 अल्फा 2 समझते हैं पहले। तो गाइस सिंस द LCM ऑफ A एंड B इज 2 क्यूब, है ना, हमें क्या पता है एलसीएम कैसे देखते हैं? दोनों में से किसी भी एक के अंदर सबसे ज्यादा जो पावर होती है प्राइम नंबर की, हमें वो पिक करना रहता है। सो सिंस इट इज 2 क्यूब गाइस, इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 हैज टू बी 3, राइट? सो व्हाट आर द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2? है ना, अल्फा 1 और अल्फा 2 के क्या क्या पेयर्स हो सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अल्फा 1 गाइस अगर मैं 3 कर दूं, लेट्स से आई हैव सिलेक्टेड अल्फा 1 एज 3, देन अल्फा 2 कैन बी 0, सिमिलरली 3 1 हो सकता है, सिमिलरली 3 2 हो सकता है ना, कि मतलब हमने अल्फा 1 को 3 फिक्स कर दिया एंड अल्फा 2 कॉरेस्पॉन्डिंगली कैन हैव 3 वैल्यूज, 0 1 0 1 2 और 3 भी हो सकता है ना, 3 3 इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि दोनों 3 है ना। नाउ व्हाट आर द अदर केसेस? अब गाइस अल्फा 2 को 3 रख देते हैं, अल्फा 2 को 3 रख दिया अगर, देन व्हाट वैल्यूज कैन अल्फा 1 टेक? 0 1 राइट एंड 2, मतलब 2,3। अगेन इसमें 3 3 नहीं काउंट करेंगे गाइस, दैट हैज ऑलरेडी बीन काउंटेड। तो यू सी गाइस 2 को कितने वेज में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस फॉर द पावर्स ऑफ 2? आई हैव 7 वेज दैट आई कैन हैव द पावर्स ऑफ 2 एज मैक्सिमम एज 3, है ना। सिमिलरली गाइस हमारे पास 5 की पावर्स को भी देखना पड़ेगा, 5 पावर बीटा 1 एंड लेट्स से इसमें 5 की पावर बीटा 2 है, राइट गाइस? तो गाइस नाउ दिस बीटा 1 एंड बीटा 2, है ना, जो बीटा 1 बीटा 2 है, अब इनकी पावर क्या हो सकती है? सिंस देयर इज 5 स्क्वायर, इसका मतलब द मैक्सिमम ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 इज 5, सॉरी 2, पावर तो 2 हो सकती है ना मैक्सिमम, तो बीटा 1 और बीटा 2 में से किसी भी नंबर की एक की मैक्सिमम पावर 2 ही होनी पड़ेगी। सो व्हाट इफ आई सिलेक्ट 2 फॉर द बीटा 1, देन बीटा 2 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0 हो सकता है, इट कुड बी 2 1 एंड इट कुड बी 2 2, राइट, कि दोनों का ही 2 2 हो गया अगर 5 में। सी गाइस इफ आई हैव टू नंबर्स, दोनों के अंदर 5 का स्क्वायर पड़ रहा है, तो एलसीएम में भी तो 5 का स्क्वायर आएगा ही ना, बिगर ऑफ द 2। एंड नाउ गाइस अगर हमने बीटा 2 को 2 रखा, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा 1? 0 2 या 1 2, है ना, 0 2 या हो सकता है या फिर 1 2 हो सकता है। 2 2 अगेन नॉट विल बी रिपीटेड बिकॉज 2 2 ऑलरेडी गिन रखा है हमने। तो गाइस इसके कितने वेज हो गए? देयर आर 5 वेज, मीनिंग गाइस 2 की पावर्स को अरेंज करने का कितने वेज हैं? 7 वेज हैं। 5 की पावर्स को अरेंज करने के कितने वेज हैं? 5 पॉसिबल केसेस हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज यूजिंग द प्रिंसिपल
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन गाइज, क्योंकि 2 की क्या पावर होगी और 5 की क्या पावर होगी, दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट, दीज आर सब जॉब्स, और दोनों करने पड़ेंगे टू क्रिएट द बिगर जॉब कि ए और बी को सिलेक्ट करने के लिए, है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स। सो टोटल कितने हो जाएंगे गाइस, 7/5। तो क्योंकि टूज को अरेंज करने के 7 वेज हैं, 5 को अरेंज करने के 5 वेज हैं, so the final answer is guys 35 ways, or you can say there will be 35 ordered pairs. Okay, so here it is guys, you can see here कि 35 ways होंगे. Okay, fine guys, is this thing clear? All right, great. चलो guys आगे बढ़ते हैं. Okay, now what does this question say? Okay guys, you can pause the video here if you're solving these things for the first time. Pause the video here, try this question and then we'll discuss it. Okay, all right. So guys, I hope सबने try कर लिया इस question को. So let's solve this. A room has 6 doors. Okay, in how many ways can a man enter the room through one door and come out of different door? वापस आते हुए उसको different door से बाहर आना है. So guys see, it is again a sequential job, right? मतलब इसमें क्या है, पहले अंदर जाना है, दैट इज सब जॉब 1, और फिर एक डोर से बाहर आना है, दैट इज द सेकंड टास्क ऑफ द जॉब. तो टोटल टास्क इज अंदर जाना है और बाहर आना है, राइट? सो गाइस सिंस अगेन इट इज सिक्वेंशियल केस, अब अंदर जाने के वक्त मैन के पास कितने पॉसिबिलिटी होंगी? ही कैन चूज एनी ऑफ द 6 डोर्स, सो दैट मींस ही हैज 6 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, राइट? आफ्टर दैट गाइस वंस ही हैज गॉन इनसाइड, अब एक रूम में अंदर चला गया, एक डोर खोल के अंदर चले गया है वो. Now, while coming out, he cannot choose that door. उस डोर से वापस नहीं आ सकता है. He has to choose one of the other 5, right? So जब बाहर आना है गाइस, उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? 5 ऑप्शंस होंगे. So in how many different combinations he can go in and come out? That is 6 into 5, 30 ways. Right guys? Simple है ना equation? तो answer is option B. Fine guys? Is this thing clear? चलो ग्रेट गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, so here it is. Okay, now the question says how many 6-letter words can be formed jumbling the letters of jungle such that vowels are at extreme position. तो guys कितने letters हैं इसमें? JUNGLE. Okay, there are 6 letters only. 6 ही है हमारे पास, है ना? तो let's draw them. 1 2 3 4 5 6. We have 6 places. तो गाइज हमें जंगल के ही लेटर्स को अरेंज करना है यहाँ पे, है ना? और क्या क्या लेटर्स हैं इसमें, सारे अलग हैं. देखो जे अलग, यू अलग, एन अलग. दीज आर 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स. द पॉइंट इज गाइज हाउ मेनी वॉवल्स आते हैं. वॉवल्स कौन से हैं? यू और ई, 2 ही वॉवल्स हैं. एंड रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट्स, दैट इज जे, एन, जी और एल, है ना? 4 लेटर्स ही हैं. तो गाइज व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर इज, हमें क्या बोला जा रहा है, दैट यू और ई को कहाँ डालना है? एक्सट्रीम पोजीशंस पे रखना है ना? सो इन हाउ मेनी वेज कैन आई पुट यू एंड ई हियर? सो गाइज सी, जैसे मैंने ये सोचा, फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं? हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव फॉर द फर्स्ट प्लेस? आई हैव 2 ऑप्शंस, है ना? आइदर यू पुट कर सकते हैं या फिर ई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वहां पे. एंड हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव फॉर द लास्ट प्लेस देन? मैंने डाल दिया ना फर्स्ट प्लेस पे, अब कोई एक डाल दिया कोई, तो दूसरी प्लेस पे तो फिर फिक्स ही हो गया ना गाइस, बिकॉज इन्हीं को अरेंज करना है. इफ एट द फर्स्ट प्लेस आई पुट इन यू, यू अगर पुट कर दिया फर्स्ट प्लेस पे, लास्ट प्लेस पे तो ई ही डाल सकता हूं ना. आई हैव नो अदर ऑप्शन, जो बचेगा वही डालना पड़ेगा. सो दैट इज ओनली वन वे, जो भी बचेगा वो डाल देंगे. ओके, इनका तो हो गया. नाउ व्हाट अबाउट द अदर 4? नाउ गाइस फॉर द सेकंड प्लेस आई हैव 4 ऑप्शंस, जे, एन, जी और एल, उनमें से कोई भी एक डाल सकता हूं. लेट्स से डाल दिया एक. Now how many options do I have for the second place? I'll be left with 3 options, है ना? I'll be left with 3 options ना, क्योंकि 4 times 4 options थे फर्स्ट प्लेस के लिए, सेकंड प्लेस के लिए 3 options रह गए, क्योंकि फर्स्ट पे जो डाल दिया, सेकंड प्लेस पे जो डाल दिया वो नहीं आ सकता. सेम वे गाइस थर्ड प्लेस पे 2 options एंड फोर्थ प्लेस पे 1 option, है ना? तो एक्चुअली गाइस ये फॉर्मूला बन जाता है व्हेन यू हैव n number of things and you have to arrange those n different things only, है ना? So what is this formula guys now? What are we getting? 2 into 1, ये हमने पहले करा था. To arrange the vowels, I have 2 ways, and to arrange the
consonants correspondingly, that is 4 into 3 into 2 into 1. तो guys इसको पता है क्या लिख सकते हैं? You can write it as 4 factorial. तो 24 into 2, the correct answer should be 48. Okay. तो guys what I was telling you, जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 places थे and we had 4 things to arrange. So guys when you have n different things, ठीक है, I don't know if it will come in the further slides, so don't worry, I'll teach here. So guys if we have n different things to place at n positions or n places, है ना, तो guys first place पे कितने options होंगे? I'll have n options. Second one, at the second place I'll be left with n minus 1 options, क्योंकि एक एक तो भर दिया ना, फर्स्ट प्लेस पे भर दिया, सेकंड पे भी भर दिया. एंड थर्ड प्लेस पे कितने ऑप्शंस बचेंगे गाइस? n minus 2. तो गाइस करते करते, सिंस देयर आर n डिफरेंट थिंग्स एंड n प्लेसेस ओनली, कंप्लीट बराबर प्लेसेस हैं, तो जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन आई हैड 4 ऑप्शंस एंड 4 प्लेसेस. तो गाइस डालते जाएंगे तो लास्ट प्लेस पे कितने वेज आएंगे? सेकंड लास्ट पे 2 एंड लास्ट प्लेस आई विल बी लेफ्ट विद 1 लेटर ओनली. जो बचेगा वो डाल देंगे, है ना. So what does this give us? This becomes n factorial. So guys that is how this becomes a shortcut. If you have n different things to arrange in n places, the number of ways are n factorial. But the base concept behind it is fundamental principle of multiplication only. हम वही यूज कर रहे हैं, बट उसका एक स्पेशल केस बन गया है, so that you it will be easier for you guys moving forward कि जब भी ऐसा केस आएगा आप इजीली एक ही बार में उसको लिख के आगे बढ़ सकते हो. राइट, क्लियर है गाइस? ओके ग्रेट, आई होप इट इज क्लियर. तो गाइस नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो 4 फैक्टोरियल हम सीधा भी लिख सकते हैं आगे से. 2 ways to arrange the vowels on the extreme positions, and then 4 positions, 4 letters, they can be arranged in 4 factorial ways. बट गाइस ध्यान रखना, ये तभी होता है जब डिफरेंट चीजें हो और ऑब्जेक्ट्स वहां पे सारे के सारे रखने हैं. Okay, all right, let's confirm the answer. So as you can see guys, the final answer is 48. All right, I hope it is clear. All right, आगे बढ़ते हैं guys. Now in this question guys, what is given to us? How many 4-letter words containing G can be formed using the letters of word daughter? Repetition is not allowed. So guys, DAUGH TER. आई डोंट थिंक गाइस कोई भी लेटर रिपीट हुआ है, सारे लेटर्स अलग हैं. तो 3 4 5 6 7 8. So guys there are total of 8 letters. है ना, there are 8 letters. तो गाइस जब हमें 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, देखो 1 2 3 and 4. There are multiple ways of thinking guys. देखो हमने क्या, कौन से वर्ड्स बनाने हैं जिसमें जी आता ही हो? जी तो आना ही चाहिए ना. सो गाइस लेट अस सी 2 मेथड्स. ओके चलो 2 मेथड बता देता हूं कैसे कर सकते हैं. सो गाइस वन के मेथड इज, मेथड 1 इज वी फिक्स द प्लेस ऑफ जी, है ना. लेट्स से गाइस हमने जी यहां पे रख दिया, है ना. लेट्स से फर्स्ट केस इसका ये है कि जी को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया. नाउ हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव फॉर द सेकंड प्लेस? दिस जी हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, है ना. आप सोच सकते हो कि जी को तो यूज कर लिया है, उसको हटा देते हैं. नाउ द सेकंड प्लेस गाइस, हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव? 7, then 6, then 5. राइट, तो इतने ही वर्ड्स बनेंगे. कितने? 7 into 6 42 into 5 210. राइट, नाउ गाइस सेम केस यू कैन से दिस टाइम अराउंड जी को सेकंड प्लेस पे रख देते हैं. तो अगेन इन द फर्स्ट प्लेस आई विल हैव 7 6 and 5 ऑप्शंस, है ना. फर्स्ट प्लेस पे 7 हो जाएंगी, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5. सो दैट विल अगेन गिव मी 210. सो यू आर गेटिंग द पैटर्न हियर गाइस. एक बार फर्स्ट पे रखा तो भी 210 वेज होंगे, सेकंड प्लेस पे रखा तो भी 210, थर्ड पे रखेंगे तो भी 210, एंड फोर्थ पे रखेंगे तो भी 210 ही आएगा. राइट, लास्ट प्लेस पे रखेंगे जी को तब भी ऐसे ही आएगा, है ना. अगेन 210. सो द टोटल आंसर शुड बी 840. राइट, सबको ऐड करना पड़ेगा, सारे केसेस हैं अलग अलग, है ना. एंड एक्चुअली दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, that you need to add the different cases.
है ना, ईदर और का केस हो गया, जैसे ईदर फर्स्ट केस हो जाए या सेकंड केस हो जाए, दीज आर नॉट द सब जॉब्स, राइट, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है ना. ओके, दैट इज मेथड 1 in which you will make 4 cases, right? Now what about method 2? Let's understand the approach, guys. Approach समझना ही important है इस चैप्टर में. Let's say there are 4 places, g को तो यूज करना ही है. तो guys what we'll say is, let's ask g at what place it would like to sit, है ना. तो g को तो रखना ही है ना, तो g से पूछा तो कितने वेज बोलेगा, g को मिलेंगे 4 ऑप्शंस, है ना. All the 4 places are empty, so g can go and sit anywhere, है ना, like that. g can occupy any place, है ना. तो अब एक बार g बैठ गया, है ना, g को रख दिया कहीं पे. नाउ द रिमेनिंग 3 प्लेसेस, हाउ मेनी वेज डू आई हैव. नाउ एनी ऑफ फर्स्ट ऑफ द रिमेनिंग प्लेस, वट एवर इट इज, 3 प्लेसेस खाली है ना, उसमें से जो भी पहला वाला स्पेस है उस पे कितने लेटर्स पुट कर सकता हूं, हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव, 7, है ना. देन एंड द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस आई हैव 6 ऑप्शंस, बिकॉज रिपीटिशन लाउड नहीं है ना, वी कैन नॉट रिपीट द लेटर्स, है ना. 6 एंड देन फाइनली 5, लास्ट प्लेस पे 5 ऑप्शंस बचेंगे. So you can count here, 5 into 4 is 20, 7 into 6 is 42, 42 into 20 is 840. So same, getting the same answer again, 840. Right guys? So you can check the answer here. So the correct answer is 840. You can see here. Right? Clear guys? Okay. There's another third method also that has been shown in the solution, guys. You can see this also. What we can do is we can find the total number of letters, total number of 4 letter words, है ना, क्योंकि हमें कौन से लेटर्स ढूंढने गाइस जिनमें जी होना चाहिए. सो व्हाट इफ आई एम एबल टू फाइंड जिनमें जी टोटल कितने हैं और जी कितनों में नहीं है, विदाउट जी हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, इफ आई सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम द टोटल आई विल बी लेफ्ट विद जिनमें जी आता है ना. सो दैट इज व्हाट इट इज डन हियर. थर्ड मेथड यू कैन से, टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स कैसे ढूंढेंगे गाइस, that is by 8 into 7 into 6 into 5, right? First place will have 8 options, then 7, then 6 and 5. And when g is not included, अब हमें g के बिना लेटर्स बनाने, वर्ड्स बनाने, तो गाइस फर्स्ट प्लेस पे 7 ऑप्शन रह जाएंगे ना इस बार. g तो आउट ऑफ द सैंपल स्पेस ही है ना, g को तो चूज करना ही नहीं है, तो उसके अलावा तो मेरे पास 7 ऑप्शन बचे फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे 6, देन 5 एंड देन 4, राइट, दैट इज 840. So then guys, total words having G will be total minus 840 minus the other ones. तो यहाँ पे साइन गलत डला हुआ है guys, I correct here. So that is minus 840, right? Total minus जिनमें G नहीं आता will be left with the number of words जिनमें G आता है. So that is 840 again, right? So it is consistent guys. So guys, that is what I wanted to show you कि आप एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल वेज में अप्रोच कर सकते हो and rather answer in different methods, है ना. Alright guys, I hope it is clear. So guys, if you like the questions and like the video, please like, share and subscribe to our channel and like the videos. And guys, if you are interested in the full course of IOQM, then you can go for the full IOQM course. So guys, this course comprises of all the chapters that are relevant for IOQM, है ना. You can find the video for that as well. I have given complete details about the course. You can find it there. And so the course is very reasonably priced. You'll get ample test practice in that course also. There are 18 tests, 10 full tests and 8 to 7 or 8 part tests, right? So you'll get a total of very good practice through 18 tests. For IUChem you'll be thoroughly prepared and it will be comprehensive course जिसमें सारी theory cover हो रही है, सारे chapters cover हो रहे हैं. Okay, so you can use our coupon code in the app or you can watch the videos on the web as well. Okay, so all the details are given in the other video. Please check it out. It is given in the description. Okay, also, so please visit that. And if you like the video, you can subscribe to our complete course. Okay, buy the whole course and you can watch all the videos. Okay, and be prepared very well for IOQM. All right. Thank you guys. Thank you.